नमस्कार दोस्तों सभी को 14 अप्रैल की हार्दिक बधाई हो। और सभी को जय भीम। दोस्तों, कुछ लोग का कहना है कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के मसीहा थे, पर ऐसा नहीं है। बाबा साहब सभी जाति और धर्म के सभी के मसीहा थे। आप लोग जानने का प्रयास करेंगे तभी आप लोग को पता चलेगा, ऐसे थोड़ी पता चलेगा। मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे थे। दोस्तों, कुछ लोग का ये भी कहना है कि बाबा साहब ने अकेले संविधान नहीं लिखे हैं, पर ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने अकेले संविधान लिखा है। हाँ, उसमें 300-400 आदमी की सहमति जताई गई है, उस पर सिग्नेचर हैं, ये बात है। और बात आती है कि अब बाबा साहब कैसे सभी के मसीहा हैं। दोस्तों, जितने भी सरकारी संस्थान हैं उसमें जो है जो धार्मिक कार्यक्रम जो है करने की अनुमति सभी धर्म को है। किसी भी धर्म के मतलब कार्यक्रम हो सकते हैं या किसी के भी नहीं हो सकते हैं। हो सकते हैं तो सभी के हो सकते हैं, या फिर नहीं, किसी के भी नहीं हो सकते हैं। और मतलब सभी को जो है आज़ादी दी गई है कि कोई भी वहाँ अपने धर्म का जो है मतलब जो मेन है स्टाफ है वो अपने धर्म का जो कार्यक्रम कर सकता है। जैसे तुम अपने धर्म कर सकते हो तो वो भी कर सकता है। ठीक है। और हर आदमी को अपना अपना धर्म प्यारा होता है। बाबा साहब ने किसी को छोटा बड़ा नहीं कहा है, किसी धर्म को भी सबको बराबर रखा है। हर सभी धर्मों को जो है बराबर जो है मान्यता दी है। कहीं नहीं लिखा कि ये जो है छोटा है, ये बड़ा है, या जो है कुछ नहीं, अपशब्द कहीं नहीं जो है प्रयोग किया है। और अब बात आती है दोस्तों कि जो है किसको नहीं दिया है, किसको कम दिया है, किसको ज़्यादा दिया है। कुछ लोग के मन में ये रहता है कि हमें बिल्कुल ही नहीं दिया है। अब दोस्तों, जो लोग के मन में ये रहता है कि हमें कुछ भी नहीं दिया है, तो मैं वो लोग को बताता हूँ कि क्या क्या दिया है। तो दोस्तों, जैसे विधवा औरतों की शादी नहीं होती थी पहले। जवानी में विधवा हो गई तो जो है उसको घर में ही रखना है, बुढ़ापे में रहे हो गई विधवा तो भी रखना है। तो दोस्तों, ये तो हर जो है समाज के मतलब घर में है। किसी की भी बहन बेटी के साथ घटना घट जाती, जवानी में विधवा हो जाती हैं, मतलब पूरी उम्र जवानी में ही काटना पड़ता है ऐसे विधवा बन के जो है सफ़ेद साड़ी पहन के। बाबा साहब ने इस कुरीतियों को जो है ख़त्म किया, जो है सबको शादी करने का अधिकार दिया। और सभी लड़कियों को बाप की संपत्ति में बेटे के इतना मतलब बराबर का अधिकार दिया। अब वो लें या ना लें ये अपनी अपनी मानवता है, पर अधिकार तो दिया है। बाकी पढ़ने लिखने का भी जो है इसको भी धर्म मानते थे कुछ लोग कि जो है लड़कियों को नहीं पढ़ने देंगे। जो है अपनी जाति में भी करते थे तो दूसरों को भी नहीं जाने देते थे। तो कहने का मतलब इसमें भी जो है मतलब माता सावित्री बाई ने जो है पहले पढ़ाई की अपने पति से, फिर उन्होंने स्कूल खोला, और फिर बाबा साहब ने अपने पूर्ण रूप से जो है संविधान में सब पूरा हक दे दिया। तो ऐसा नहीं है कि जो है किसी को अधिकार नहीं दिया है, सभी को अधिकार दिया। बस ये चीज़ जो है समझने वाली बात है। और तो और सबसे बड़ा अधिकार मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि आप लोग को ये पता होना चाहिए, जो अपना हिंदू धर्म है इसमें जो है पश्चाताप का जो है एक कार्यक्रम है, क्रिया है पंचगव्य का। पंचगव्य क्या है दोस्तों, जो है कि जैसे कोई गलती से मांस मदिरा का जो है सेवन कर लेता है तो उसको जो है पंचगव्य के द्वारा जो है उस मतलब स्वच्छ होगा। अब पंचगव्य क्या है, कुछ लोग को हो सकता है पता भी नहीं हो। गाय का गोबर है, गाय का मूत्र है, गाय का घी है, गाय का दही है, गाय का दूध है, 5 प्रकार की गाय का है।
तो कुछ जो है अनाज अनाज भी होंगे, एक दो कुछ घास भूसा भी होगा। तो कहने का मतलब ये चीज़ तो हर आदमी ग्रहण करेगा नहीं, आज की पीढ़ी तो बिल्कुल नहीं करेगी, चाहे वो कितनी भी कट्टर धर्म को मानने वाला हो आज की पीढ़ी। तो कहने का मतलब दोस्तों ये चीज़ मान लो, जैसे कोई खा रहा है पंचगव्य, वो तो खा रहा है, चलो उसको आज़ादी है कि तू अपना जो मर्जी खा, तुमको आज़ादी है। पर तू किसी को नहीं खिला सकता, चाहे अपने घर में नहीं खिला सकता, चाहे अपने जो है भाई पटीदार को नहीं खिला सकता, किसी नाते रिश्तेदार को नहीं खिला सकता। ये जो है पंचगव्य किसी को जबरदस्ती नहीं खिला सकता, कानूनन जो है ये चीज़ ना कोई खाएगा। ये चीज़ जो है, ये अधिकार जो है ये भी दिया है कि तुम जबरदस्ती किसी को पंचगव्य नहीं खिला सकते। खा सकते हो पर किसी को जबरदस्ती खिला नहीं सकते हो। दोस्तों किसी को भी कोई जबरदस्ती खिलाएगा तो वो जो है जाके तुरंत थाने में खड़ा हो जाएगा, मुझे ये सब जबरदस्ती खिला रहे हैं, खिला रहे हैं। तो कहने का मतलब जो है ये भी जो है उनके हक में कानून है कि आज की पीढ़ी जो है नहीं खाना चाहेगी तो तुम उसको ज़बरदस्ती नहीं खिला लोगे, उनको जो है संविधान बचा देगा ज़बरदस्ती खिलाने से। तो ऐसे ऐसे दोस्तों सभी को जो है मतलब बराबर का हक दिया गया है। और तो और जो धारा जितनी है 420, 302, 351 जितने भी धारा है सभी के लिए तो सेम है। ऐसा नहीं तो ये धर्म के लिए नहीं है, कम है, ये धर्म के लिए कम है, ज़्यादा है, इस धर्म के लिए जो है छूट है या इस जाति के लिए छूट है, ऐसा तो कहीं नहीं है। बाबा साहब ने सबको बराबर दिया है। हाँ रह गई बात अब आरक्षण की। आरक्षण तो जो है लगभग जो है सभी को जो है फायदा ले रहे हैं, कौन नहीं ले रहा। आरक्षण का परिभाषा क्या है? आरक्षण का परिभाषा नौकरी होनी चाहिए, खेत बाड़ी होना चाहिए, जाति में नाम होना चाहिए। और जब पैसा रहेगा, खेत बाड़ी रहेगा, नौकरी रहेगी तभी जाति में नाम होगा, जब नहीं रहेगा तो कुछ न नामे नहीं होगा। तो ये चीज़ का फायदा कौन ले रहा है? कौन? ये आरक्षण का मतलब यही होता है कि समानता जो है बराबरी आनी चाहिए जो है। आरक्षण तो अब तो मान लो चलो 10% जो है जनरल को भी मिलने लगा है, तब इसमें भी कोई वो नहीं रह गया कि चलो। पर जिस हिसाब से बाबा साहब ने मतलब सामाजिक तनाव वाला अपना जो है देखा था जो है दौर, उस हिसाब से तो अपने जो है हक में कुछ भी ज़्यादा नहीं लिखा। सब कहते हैं कि जो है दलितों के मसीहा, दलितों के मसीहा कैसे हैं ये। तो दोस्तों मैं इतना कहूँगा जाते जाते कि इसको जो है राष्ट्रीय जयंती जो है कहना गलत तो नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने सभी धर्म को, सभी जाति को, सभी को जो है पूरा जो हक दिया है। कहीं न कहीं जो है हाँ किसी को अभी जो है यह एहसास है कि हाँ हमें हक है, किसी को आने वाले समय में होगा, ठीक है, और किसी को हो रहा है। तो मतलब यह एहसास तो हर आदमी को होगा समय समय पे, ठीक है। पर यह है कि ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि सभी लोग जो है इस चीज़ से अनजान है। हर आदमी, हर बिरादरी में, हर धर्म में, सभी में जो है जागरूक भी हैं, समझते भी हैं संविधान को। ये मैं नहीं कहूँगा कि सभी जो एक तरफा नहीं कहूँगा कि ना समझने वाले हैं सब, ठीक है। तो दोस्तों मैं इतना कहूँगा कि बाबा साहब का जन्मदिन जो है राष्ट्रीय जयंती जो है कहा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। आप लोग जो है कितना सहमत हैं आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, जो है बताइए जो है कि ये राष्ट्रीय जयंती होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जो है, ठीक है। जिस हिसाब से बाबा साहब ने सभी को बराबर का हक दिया है, आप लोग जो है बताइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए कि जो है मेरी बात से आप लोग कितना सहमत हैं।
जय भीम दोस्तों।